कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 2 पदार्थ। संपूर्ण विश्व की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, अर्थात जिनमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती हैं। शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ जिनमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल, नमक, चीनी आदि। मिश्रण जब एक से अधिक तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। इनके निर्माण में कोई रासायनिक परिवर्तन सम्मिलित नहीं होता है। जैसे सोडा वाटर, नमक का घोल, जल तथा तेल का मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता है, अतः मिले हुए पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। जैसे नमक पानी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान नहीं होता है, अतः मिले हुए पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे तेल तथा जल का मिश्रण। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके दो भाग विलेय तथा विलायक होते हैं। विलेय तथा विलायक क्या होते हैं? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी पानी के विलयन में चीनी विलेय तथा पानी विलायक है। विलयन के प्रकार। पदार्थों, ठोस, द्रव, गैस के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस में ठोस का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में गैस का विलयन, गैस में गैस का विलयन। विलयन के गुण क्या हैं? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है, इसलिए यह नग्न आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। छानने की विधि अर्थात फिल्टरीकरण द्वारा विलेय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता है। सेकंड स्टेप पर आइए। विलयन की सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की माप को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। आयतन प्रतिशत विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद आता है निलंबन। यह भी विलयन की एक प्रक्रिया है। निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, जो नग्न आँखों से दिखाई देते हैं। जैसे आटा जल का मिश्रण, बालू पानी का मिश्रण। निलंबन के क्या गुण हैं? यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों को आँखों से देखा जा सकता है। शांत छोड़ देने पर यह कण नीचे बैठ जाते हैं। छानकर इन्हें अलग किया जा सकता है। कोलाइड क्या होते हैं? वह विलयन जिनके कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच होता है, उसे कोलाइड कहते हैं। जैसे स्टार्च का विलयन, दूध, रक्त आदि। कोलाइड के कण जहाँ या जिस माध्यम में छुपे या परिक्षिप्त रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों के पृथक्करण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1
नंबर 1 पे आता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में क्या होता है? जब मिश्रण को अत्यंत तीव्र गति से घुमाकर मिश्रण के भारी कणों को नीचे तथा हल्के कणों को ऊपर किया जाता है तो उसे अपकेंद्रण कहते हैं। इस विधि द्वारा दूध से क्रीम अलग किया जाता है। पृथक्करण कीप द्वारा, इस विधि द्वारा दो अघुलनशील द्रवों को कीप द्वारा अलग किया जाता है जिनके घनत्वों में अंतर होता है। जैसे तेल तथा जल के मिश्रण को अलग करने के लिए इस कीप का उपयोग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथलीन, एंथ्रासीन ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। इन्हें किसी मिश्रण से अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। क्रोमैटोग्राफी द्वारा, इस विधि द्वारा विभिन्न रंगों के मिश्रण के घटकों को पृथक करने में किया जाता है। प्रभाजी आसवन, जब 2 या 2 से अधिक द्रवों जिनके क्वथनांक में 25 केल्विन से कम का अंतर हो उन्हें पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों में इस उत्पादों से उसके विभिन्न घटकों को इसी विधि से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? इस विधि द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है, जैसे समुद्री जल से नमक। इसके अलावा आज शाम तक देखिएगा, दूसरा वीडियो बना के भेज देंगे।